पाकिस्तान में रहते हुए हम कौन कौन से रंग बिरंगे टैक्सेस अदा करते हैं और टैक्स का निजाम है क्या, आज इसी मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सितरा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निजाम कैसे काम करता है। इस वक्त मुल्क में 100 से भी जायद रंग बिरंगे टैक्सेस हुकूमत ने आवाम के गलों में तोक की तरह बांध रखे हैं, जो मैं और आप सब अदा करने पे मजबूर हैं। इनकम टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, पेट्रोल लेवी, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी, पीटीवी टैक्स, वाटर टैक्स, डैम कंस्ट्रक्शन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स और ऐसे ही कई और टैक्सेस की लंबी फहरिस्त है। इस वक्त मुल्क की आबादी तकरीबन कोई 24 करोड़ के लगभग है, जबकि टैक्स फाइलर्स की तादाद सिर्फ 45 लाख है। जिसके बाद आम अफराद के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ ये 45 लाख लोग ही टैक्स अदा करते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर वो शख्स जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या दुकान पर जाकर कुछ भी खरीद रहा है, वो सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत को अदायगी कर रहा है। पाकिस्तान में हर शहरी इस वक्त टैक्स दे रहा है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह का बहुत ज्यादा होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या कहानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि टैक्स दो तरीकों से इकट्ठा किया जाता है। एक होते हैं जी डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट। इनकम और वेल्थ टैक्स डायरेक्ट हैं, जो आपकी आमदनी और असासों पर लगाए जाते हैं कि आप माहाना या सालाना कितना कमा रहे हैं, या आपके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, जमीन जायदाद, दुकानें, प्रॉपर्टीज कितनी हैं आपकी। जबकि दूसरा तरीका है जी इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन का, जो कस्टम ड्यूटी है, जो सेल्स टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी की मद में गवर्नमेंट लेती है। ये टैक्स हर सारिफ, खा वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी चीज खरीदते वक्त अदा करता है, क्योंकि ये टैक्स उस चीज की कीमत में शामिल होता है। यानी माचिस की डब्बी, चिप्स का पैकेट, केचप, मायोनीज या इस जैसी सैकड़ों रोजाना इस्तेमाल की अशिया, और फिर फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी टैक्स, बिजली के बिलों में टीवी फीस, रेडियो फीस, मीटर रेंट, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस, और फिर यही हालात गैस के बिलों में भी। इस मद में हर अमीर गरीब हुकूमत को यकसा सेल्स टैक्स पे करता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। 1 किलो सब्जी या दाल खरीदने पर 20-25 हजार रुपए कमाने वाला पाकिस्तानी उतना ही टैक्स अदा कर रहा है जितना 1 अरबपति शहरी अदा करता है, जो गरीब तबके के साथ सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स वसूली में 70% हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा होने वाला टैक्स सिर्फ 30% है, जो कि हुकूमती इदारों की कारकर्दगी और टैक्स नेट बढ़ाने में गैर संजीदगी को जाहिर करता है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब बताया करते थे कि पाकिस्तान में 14,000 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिनमें से सिर्फ आधी कंपनीज ही टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं। टैक्स सिस्टम के मामलात देखने के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि मुल्क में टैक्स वसूली के निज़ाम में गरीबों से ज़्यादा टैक्स वसूली की जाती है, जिसकी वजह मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, जो तमाम सार्फिन से यकसा वसूल किए जाते हैं। लेकिन गरीबों की कम आमदन की वजह से उन पर इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत ज़्यादा इजाफी बोझ पड़ जाता है। ताहम जो फलाही ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी हुकूमतें उन्हें कम से कम रखने की कोशिश करती हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाती हैं, इनडायरेक्ट कम लगाती हैं। जिन तरक्की याफ्ता मुल्कों को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी हुकूमतें डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा जो है वो लोगों को रिलीफ देती हैं कि कम लगाए जाएं, और तकरीबन कोई 75% आमदन डायरेक्ट टैक्सेस से लेती है। ये मुनसिफाना और इंसान दोस्त टैक्स कहलाते हैं। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। यहाँ हुकूमत अपनी 70% आमदन शहरियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर हासिल करती है, और इसीलिए हमारा टैक्स का जो निज़ाम है वो गरीब दुश्मन कहलाता है, बल्कि खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हम वतनों के लिए जालिमाना है। ऐसे निज़ाम ने इसलिए सर उठाया कि हुक्मरान तबका और टैक्स देने वाले अशराफिया एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। हुक्मरान तबका समझता है कि अशराफिया टैक्स चोरी करते हैं
और उमराह का कहना है कि टैक्सों की अदा करदा जो रकम है उसका बेशतर हिस्सा हुक्मरान तबका खा जाता है, मुल्क पर लगता ही नहीं है। इसी टसल का ये नतीजा निकला है कि हुक्मरान तबके ने इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी है ताकि अपनी आमदन बढ़ाई जा सके, क्योंकि टैक्सेस के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। आलमी बैंक की जानिब से 2023 में पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं और सिर्फ 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। टैक्स आमदनी में बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा सिर्फ 33% है। टैक्स आमदनी में ज्यादा बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है जो हर खास आम पर यकसा लगते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि एफबीआर के पास सारा डाटा मौजूद है कि किसकी कितनी आमदन है, बैंकों में कितना पैसा है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जायदादें हैं, कौन कितनी बार बैरून मुल्क सफर करता है, मगर एफबीआर इस डाटा पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब कुछ बात करते हैं जी पाकिस्तान में कौन सा शोबा कितना टैक्स देता है। पाकिस्तान में सनती शोबे का जीडीपी में 20% हिस्सा है, लेकिन इसका टैक्स में हिस्सा 28% है। मुल्क में होलसेल और रिटेल शोबे का मुल्की जीडीपी में हिस्सा 19% है, लेकिन इस शोबे से इकट्ठा होने वाला टैक्स 1% से भी कम है। ज़राअत का मुल्की जीडीपी में हिस्सा 28% है, लेकिन इस शोबे की जानिब से जमा करवाए जाने वाला जो टैक्स है उसकी शरह बामुश्किल 1% है। साल 2023-24 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स जमा करने का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान 6,710 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है, जो कि इस दौरानिये के लिए मुकर्रर करदा जो हदफ था उससे कहीं ज्यादा है। इस जालिमाना टैक्स सिस्टम का हल सिर्फ एक ही है कि एफबीआर को टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ना कोई हुकूमत संजीदा है और ना ही कोई मुतलका इदारे इस हवाले से संजीदा है। प्लान्स बहुत सारे बनते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की बात भी होती है। जब आईएमएफ की तलवार लटकती है तो फिर एफबीआर की जानिब से ये कहा जाता है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मुसलसल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, मुसलसल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और इस वक्त गरीब बेचारे की मौत भी मुश्किल होकर रह गई। इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।